हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक और वीडियो फ्रॉम क्लास 8 जो है हिस्ट्री की द राइज ऑफ नेशनल मूवमेंट इन इंडिया। तो नेशनलिज्म की शुरुआत कहाँ से हुई थी? फर्स्ट विल टॉक अबाउट दैट। 1857 का जो रिवॉल्ट हुआ था उसके बाद ही नेशनलिज्म की शुरुआत हुई थी। दैट मीन्स लोगों के अंदर अपने राष्ट्र के प्रति भावना, एक फीलिंग जागने लगी थी कि ये हमारा देश है, ये हमारा राष्ट्र है, तो ब्रिटिशर्स यहाँ पर कब्जा कर कर क्यों बैठे हुए हैं। तो इस फीलिंग की शुरुआत हुई थी 1857 के रिवॉल्ट से। उसके बाद क्या हुआ? सम एजुकेटेड इंडियंस, दे वर द वन हु क्रिएटेड अवेयरनेस अमंग ऑल द इंडियंस। उनको रियलाइज हुआ कि ये ब्रिटिशर्स सिर्फ हमारा क्या कर रहे हैं, ये सिर्फ हमारे ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, अट्रॉसिटीज़ कर रहे हैं और हमारे ऊपर बर्डन क्रिएट कर रहे हैं और हमारे देश में रहकर ही हमसे ही गुलामी करवा रहे हैं। कुछ एजुकेटेड इंडियंस ने फिर ये फैसला लिया कि हम कुछ मूवमेंट की शुरुआत करते हैं जिससे कि ये ब्रिटिशर्स हमारा देश छोड़कर चले जाएं। तो इसकी शुरुआत 1857 रिवॉल्ट से हुई थी और राइज ऑफ नेशनलिज्म जो स्टार्ट हुआ था, दैट वाज स्टार्टेड बाय सम इंडियन एजुकेटेड पीपल हु स्टार्टेड क्रिएटिंग अवेयरनेस अमंग ऑल द पीपल्स ऑफ इंडिया। जब उन्होंने देखा कि उनका भी उतना ही ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन किया जा रहा है जितना बाकी सबका किया जा रहा है, तब उनके अंदर एक भावना आई कि हमें अपने देश को अब आज़ाद दिल करवाना होगा। ब्रिटिशर्स हैव कम्प्लीटली रिओन्ड द इंडिया। लोगों को जब ये एहसास होने लगा, उनका हर तरह से जब एक्सप्लॉयटेशन स्टार्ट हुआ, लाइक इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन स्टार्ट हुआ, अ हैवी इम्पोज ऑफ टैक्स वर डन बाय द ब्रिटिशर्स ऑन द इंडियन पीपल, पेजेंट्स, फार्मर, आर्टिसियंस, ट्रेडर्स, क्राफ्ट पर्सन, सभी के ऊपर एक बहुत भारी भरकम सा टैक्स लगाया जाने लगा हर चीज़ के ऊपर, जिसकी वजह से उनकी अर्निंग्स बहुत ही कम होने लगी, उनका एक्सप्लॉयटेशन ज़्यादा होने लगा। उनको एक टाइम पे ऐसा रियलाइज़ होने लगा कि दे पीपल आर डूइंग अट्रॉसिटीज़ ऑन अस, वो हमें खाना भी नहीं खाने दे रहे हैं, इतना ज़्यादा टैक्स। पेजेंट्स हैं, वो दिन भर फार्मर्स अपने खेतों में काम करते हैं और उनको कुछ भी नहीं मिलता है। जब उनको ये सब एहसास होना स्टार्ट हो चुका था, तब ही नेशनलिज्म का अपने आप एक राइज ऑफ नेशनलिज्म स्टार्ट हुआ, जिसकी वजह से क्या हुआ कि जितने भी इंडियंस थे उन्होंने सबसे पहले सोचा हमें यूनाइटेड होना होगा। अगर हम यूनाइटेड नहीं होंगे, ब्रिटिशर्स ने तो वैसे भी डिवाइड एंड रूल ही खेला था हमारे इंडिया में, तो इसलिए उन्होंने सबसे पहले सोचा कि हमें अपने इंडिया को वन नेशन बनाना होगा, हमें सबका यूनिफिकेशन करवाना होगा। दैट मीन्स हम सबको यूनाइटेड होना होगा, जिसके लिए अलग अलग तरह की मूवमेंट्स कंडक्ट की गई, जिसके लिए अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरह के आंदोलन किए, जिससे कि हमारे जो इंडियंस हैं पहले वो कंबाइंड हो। तभी तो हम किसी के खिलाफ लड़ सकते हैं जब हम अपने आप में एक साथ होंगे। इसलिए अलग अलग तरह की इन द पार्ट्स ऑफ इंडिया, इन डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया, डिफरेंट मूवमेंट्स वर ऑर्गेनाइज्ड टू यूनाइट द इंडियंस। By that time only the World War II began. उसी समय की बात है जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड स्टार्ट हो चुका था, एंड देयर ऑल्सो द फ्रेंच रेवोल्यूशन टुक प्लेस एंड अमेरिकन इंडिपेंडेंस वॉज टुक प्लेस। लोग बातें कर रहे थे इंडिपेंडेंस की, आज़ादी की बातें कर रहे थे उसी समय, बिकॉज वर्ल्ड वॉर सेकेंड चल रहा था उस समय। तो इंडियंस को लगा इससे ज़्यादा बेहतर चांस नहीं होगा हमारे लिए नेशनलिज्म को राइज करने का। यही वो सही मौका है जब हम भी आज़ादी ले सकते हैं, हम भी इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। जब उन्होंने देखा कि वर्ल्ड वॉर में सारी कंट्रीज फ्रीडम की मांग कर रही हैं, जैसे कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन इसीलिए हुआ था, अमेरिका में भी इंडिपेंडेंस की बातें होने लगी थी, तो जो हमारे एजुकेटेड इंडियंस थे, जो हमारे बड़े बड़े नेता थे, पॉलिटिकल लीडर्स थे, सबको ये एहसास हुआ कि इससे बेहतर मौका हमें आगे कभी मिलेगा ही नहीं इस बात को स्टार्ट करने का कि हमें नेशनलिज्म चाहिए, हमें हमारे देश में आज़ादी चाहिए, इंडिपेंडेंस चाहिए। तो द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स द नेशनलिज्म वाज थ्रू creating awareness among the people through the writing material like newspaper, like magazines and newspapers were printed in the regional languages as well as in English as well as in Hindi, so that the people can be aware of the changes that India want in that. So for that, vernacular press played a very important role. vernacular press में क्या हुआ था, उन्होंने अलग अलग तरह के नॉर्मल जो हमारे रीजनल एरिया की पत्रिकाएं होती हैं, वहाँ के न्यूज़पेपर्स होते हैं, उनमें आर्टिकल छापने शुरू करे। जो लेखक थे वहाँ के, उस समय के राइटर्स थे, नॉवेल्स लिखना उन्होंने शुरू किया, बुक्स लिखना शुरू किया। उन्होंने आज़ादी को लेकर, क्रांति को लेकर पोएम्स लिखनी स्टार्ट करी, और फिर एज अ रिजल्ट क्या हुआ कि सारे इंडियंस में एट अ टाइम
सब में नेशनलिज्म की भावना जागनी स्टार्ट हुई। वो जोश से भरे हुए पत्रिकाएं, पोयम्स, आर्टिकल्स पढ़ के जब ब्रिटिश गवर्नमेंट को इसके बारे में पता चला कि इंडियंस इस तरह से लोगों के अंदर अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं, तो उन्होंने तुरंत ही एक एक्ट लागू कर दिया, दैट वाज नोन एज वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट। द वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट वाज पास्ड बाय लॉर्ड लाइटन इन 1878, जिसमें उन्होंने ये कहा कि अगर कोई भी न्यूज़पेपर या मैगजीन अगर ब्रिटिशर्स के खिलाफ कोई भी आर्टिकल या कोई भी पोएम पब्लिश करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे। जिसकी वजह से क्या हुआ, एट अ टाइम सारे न्यूज़पेपर एडिटर जो थे उनको एक प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा। वो ब्रिटिशर्स के इस एक्ट की वजह से इतना परेशान हो गए कि वो अब प्रिंट नहीं कर पा रहे थे कोई भी इंडिपेंडेंस को लेके कोई भी खबर या कुछ भी। तो लोगों ने इसका बहुत अच्छे से विरोध किया, इंडियंस ने काफ़ी सपोर्टिव विरोध किया कि भाई हमें ऐसा नहीं चलेगा कि आप प्रेस को भी रोक रहे हो हमारी चीज़ें प्रिंट करने से। So now we read about the formation of Indian National Congress. इंडियन नेशनल कांग्रेस की शुरुआत या फॉर्मेशन कैसे हुई थी और क्यों हुई थी, क्या पर्पस था। इंडियन नेशनल कांग्रेस की शुरुआत इस वजह से हुई थी क्योंकि वी वांट अ यूनिफाइड प्लेटफॉर्म टू रिप्रेजेंट इंडिया। इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए एक प्लेटफॉर्म की बहुत सख्त ज़रूरत थी, जिसके लिए एक ऐसी टीम, एक ऐसी पार्टी होनी चाहिए जो इंडिया के मुद्दों को उठा सके, इंडिया की चीज़ों को इन द फ्रंट ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट रख सके कि हमें ये चीज़ें चाहिए या ये चीज़ें नहीं चाहिए। तो इट वाज अ नीड ऑफ दैट टाइम कि एक ऐसी पार्टी हो या एक ऐसी टीम हो जो चीज़ों को ब्रिटिश गवर्नमेंट के आगे और भी एक्यूरेटली रख सके। सेकेंड थिंग वॉज टू क्रिएट द अवेयरनेस अमंग द इंडियंस। इंडिया में लोग अवेयर नहीं थे चीज़ों को लेके, इंडिपेंडेंस को लेके, उसकी इम्पोर्टेंस को लेके। So the Indian National Congress was formed for the motive to create awareness among the people in the different regions of the country. Next and the last thing was that modifications in the condition of the Indian through a strong union between England and India. तो बहुत सारे मॉडिफिकेशंस चाहिए थे, बहुत कुछ चाहिए था, जिसकी वजह से इंडियन नेशनल कांग्रेस की फॉर्म विच लेड टू ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस. So the first session was held in 1885 under the presidentship of Umesh Chandra Banerjee, वो उस समय के प्रेसिडेंट थे इंडियन कांग्रेस के, और उन्होंने सारे मोटिव्स को डिस्क्राइब किया कि हमें क्या करना है और फर्दर मोर डायरेक्शंस दी कि हमें आगे कैसे प्रोसीड करना है. So the Indian national movement can be studied in 3 phases. First phase is moderate phase, radical phase and the Gandhian era. तो अब हम पढ़ेंगे पहले मॉडरेट फेज के बारे में, जो 1885 में स्टार्ट होकर 1905 तक रहा था. तो द फर्स्ट फेज इज मॉडरेट एरा. सो कुछ मॉडरेट लीडर्स थे. व्हाट डू यू मीन बाय मॉडरेट लीडर्स? द लीडर्स which want to protest but according to the constitutional method and obeying the laws. They don't want to create any violence, any kind of violence. वो चाहते थे कि काम हमें करना है, हमें प्रोटेस्ट करना है, बट नॉट विद द वायलेंटली, नॉट विद द वायलेंट मैथड. वो किसी भी हिंसा का यूज़ नहीं करना चाहते थे. वो सिर्फ ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये एहसास कराना चाहते थे कि आप जो पॉलिसीज़ हमारे ऊपर इम्पोज करना चाहते हैं, जो टैक्स बर्डन हमारे ऊपर इम्पोज कर रहे हैं, वो रॉन्ग है. इनमें थे सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, दादा भाई नरोड़ा जी एंड मैनी मोर वर देयर इन दीज लीडर्स. मॉडरेट्स के टाइम में सबसे बड़ा फ़ायदा जो इंडिया का हुआ था वो ये था दैट द इंडियंस वर अवेयर. इसमें अवेयरनेस का काम सबसे ज़्यादा किया गया, अवेयरनेस फैलाई गई लोगों के अंदर. ब्रिटिश गवर्नमेंट को बार बार एक हम्बल रिक्वेस्ट भेजी जाती थी दैट यू पीपल आर क्रिएटिंग अ एक्सेसिव बर्डन ऑन द इंडियंस रिगार्डिंग द टैक्स, रिगार्डिंग पेइंग टैक्स, रिगार्डिंग द वैल्यूज, रिगार्डिंग एवरीथिंग. वो चाहते थे द फंड शुड बी रेज्ड फॉर एजुकेशन. ज़्यादा से ज़्यादा फंड्स जो है वो एजुकेशन पर दिए जाएं. जो मिलिट्री पर एक्सपेंडिचर किया जा रहा है उसे कम किया जाए, क्योंकि उस समय वर्ल्ड वॉर सेकेंड चल रहा था, तो मिलिट्री पर बहुत ज़्यादा ही एक्सपेंडिचर किया जा रहा था. दैट वाज अ कॉज कि टैक्स इम्पोज हैवी टैक्स वाज इम्पोज टू द इंडियंस. इसलिए तो वो चाहते थे कि मिलिट्री पर जो टैक्स पे कर रहे हैं वो कम हो, उन पर एक्सपेंडिचर कम हो, हम पर जो टैक्स लग रहा है वो कम हो. वो हम्बल रिक्वेस्ट करते थे ब्रिटिशर्स से. वो चाहते थे ब्रिटिश गवर्नमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा इंडियन ऑफिसर्स हो जो हमारी बात रख सके और हमारी बात को सुन सके. सो द नेक्स्ट फेज वॉज रेडिकल एरा.
जो 1905 से स्टार्ट होकर 1918 तक चला था। जब जो मॉडरेट लीडर्स थे उन्होंने अपनी डिमांड्स ब्रिटिशर्स के आगे रखनी शुरू करी, दैन ब्रिटिशर्स कंप्लीटली इग्नोर्ड देयर डिमांड, दे डिडंट इवन पेड द अटेंशन टुवर्ड्स द प्रॉब्लम। उनको कोई मतलब नहीं था इंडियंस क्या बोल रहे हैं, वो क्या चाहते हैं, इस बात से ब्रिटिशर्स को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। फिर क्या हुआ, जब ये सब देखकर कुछ लीडर्स आगे आए और उन्होंने मॉडरेट्स पर क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दिया। ऐसे लीडर्स को रेडिकल कहा गया कि आप क्या कर रहे हो, वो आपकी रिक्वेस्ट सुन नहीं रहे हैं, आप कोई भी मेथड ऐसा अपना नहीं रहे हैं वायलेंट वाला, तो और आपकी बात नहीं सुनी जा रही है। इसमें सबसे ज़्यादा थे लाल, बाल और पाल। लाल, बाल और पाल इन तीनों ने मिलकर सबसे ज़्यादा क्रिटिसिज्म किया मॉडरेट लीडर्स का। तो लाल से मतलब है यहाँ पर लाला लाजपत राय, बाल हैं बिपिन चंद्र पाल and Bal Gangadhar Tilak was there. These three people, what they did, they created awareness from the Punjab side that we want पूर्ण स्वराज in the country. हमें ब्रिटिशर्स से भीख मांगने की ज़रूरत नहीं है कि हमें इंडिपेंडेंस चाहिए या हमें उनकी पॉलिसीज़ में कोई चेंज चाहिए. They didn't said that. They wanted the पूर्ण स्वराज. हमें किसी की कोई बात नहीं माननी पड़ेगी because it is our country. They have to obey us, not us. ये उनका कहना था कि हमें बिल्कुल भी किसी को मानना नहीं, किसी को ओबे नहीं करना या किसी की पॉलिसीज में चेंज नहीं. हमें ब्रिटिशर्स यहाँ से चाहिए कि वो चले जाएं. दे शुड फ्री आवर कंट्री. उन्होंने कुछ मूवमेंट्स का भी स्टार्टिंग किया, जैसे कि स्वदेशी मूवमेंट एंड बॉयकॉट मूवमेंट. स्वदेशी मूवमेंट में उन्होंने कहा कि जितने भी प्रोडक्ट जो ब्रिटिशर्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं वी शुड कम्प्लीटली बॉयकॉट दैम. बॉयकॉट मतलब बिल्कुल पूरी तरह से बैन कर दे, उनको हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल ही ना करें, पूर्ण तरह से हम स्वदेशी चीज़ों का ही इस्तेमाल करें. तो ये जो रेडिकल एरा था इसमें सबसे ज़्यादा जो फेमस हुए थे वो थे लाल, बाल एंड पाल. इन्होंने मॉडरेट्स पर क्वेश्चन करने स्टार्ट किए थे, जो कि एरा चला था 1918 तक. This difference between the thinking of moderate and radicals led to the splitation of the Congress in the Surat session in 1907. The next topic is the partition of Bengal. 1905 में क्या हुआ था, लॉर्ड कर्जन नाम के एक व्यक्ति थे ब्रिटिश गवर्नमेंट में, जिन्होंने अनाउंसमेंट किया द पार्टीशन ऑफ बंगाल, दैट द बंगाल विल बी डिवाइडेड इन ईस्ट बंगाल एंड द वेस्ट बंगाल. द रीज़न ही गेव वॉज द डिफिकल्टीज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. उनके अकॉर्डिंगली वो कहना चाहते थे कि हमें एडमिनिस्ट्रेशन करने में बहुत दिक्कत हो रही है. दैट मीन्स बंगाल इज अ क्वाइट लार्ज स्टेट जिसमें हमें दिक्कतें आ रही हैं. दैट्स वाई दे अनाउंस द पार्टीशन. बट द रियल रीजन बिहाइंड द पार्टीशन वॉज द इंक्रीजिंग ऑफ द नेशनलिज्म इन बंगाल. बंगाल में सबसे ज़्यादा लोग अवेयर थे, एजुकेटेड थे, तो ऑटोमेटिकली वहाँ पर नेशनलिज्म की भावना ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा थी. दे डिवाइडेड द बंगाल ऑन द बेसिस ऑफ द रिलीजन. ईस्ट बंगाल जो था वो मुस्लिम्स का था और जो वेस्ट बंगाल था वो हिंदूज का था. उन्होंने रिलीजन लाइन खींच दी दोनों के बीच में, जिससे कि ये लोग पार्टीशन हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली इनका रिवॉल्ट जो है वो स्लो डाउन हो जाएगा. बट ऐसा नहीं हुआ. दिस थिंग लेड टू द स्वदेशी मूवमेंट इन 1907. लोगों के अंदर बहुत गुस्सा हुआ इस बात का कि बंगाल का पार्टीशन किया गया. लीडर्स के अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा हुआ दैट द बंगाल शुड नॉट बी डिवाइडेड, बट ब्रिटिशर्स ने ऐसा कर दिया था. इसी वजह से स्वदेशी मूवमेंट की स्टार्टिंग हुई थी. इन स्वदेशी मूवमेंट पीपल बॉयकॉटेड द ब्रिटिश मेड गुड्स. उनको कोई मतलब नहीं था कि ब्रिटिश गुड्स क्या हैं, जिसकी वजह से जब ब्रिटिशर्स को ये उन्होंने बॉयकॉट देखा अपनी चीज़ों का और उन्होंने देखा कि ये जो क्रांति है ये एक आंदोलन में बदल चुकी है and the people are creating violence in different part of the countries, they banned the Swadeshi movement and imprisoned the leaders of the Swadeshi movement, जिसकी वजह से बाल गंगाधर तिलक को भी 6 साल के लिए जेल में रहना पड़ा था. जब स्वदेशी मूवमेंट चल रहा था and the partition of Bengal took place, in between a next thing took place was the formation of Muslim League in 1906. इसी बीच एक नई पार्टी आई 1906 में, मुस्लिम लीग नाम की, जिसमें नवाब सलीम उल्ला खान और प्रिंस आगा उसके प्रेसिडेंट थे. उन्होंने उसको फाउंड किया था. उनके मोटिव क्या थे कि उन्होंने नई पार्टी क्यों फॉर्म करी थी, उनके मोटिव ये थे टू प्रिवेंट द राइट ऑफ द मुस्लिम्स एंड टू बी लॉयल टू द ब्रिटिशर्स. वो ब्रिटिशर से बिल्कुल लॉयल रहेंगे और अपने मुस्लिम राइट को प्रोटेक्ट करेंगे, जिसकी वजह से लोगों के अंदर और ज़्यादा गुस्सा आया, क्योंकि जितना ज़्यादा डिवीजन होता रहेगा लोगों का उतनी ही ज़्यादा दिक्कतें आती रहेंगी लोगों को आज़ादी के रास्ते में. नाउ वी विल टॉक अबाउट द रिवॉल्यूशनरीज एट दैट टाइम.
When the partition of Bengal took place, the British government tried their bestest way to stop the movement थ्रू आउट द कंट्री. जितना भी आंदोलन चल रहा था उन्होंने उसको रोकने की बहुत कोशिश करी, बट द रिवॉल्यूशनरीज दे वर नॉट इन द सपोर्ट ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड ऑफ द सपोर्ट ऑफ द पार्टीशन ऑफ बंगाल, जिसमें थे राम प्रसाद बिस्मिल, जोगेश चटर्जी, सचिंद्र नाथ सैनियल, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद. इन्होंने कहा कि हमारे देश का विभाजन होता रहेगा तो ऐसे तो हमें कभी भी आज़ादी हम एक्वायर नहीं कर पाएंगे. इनके जो की फीचर्स थे रिवोल्यूशनरीज के वो दैट वर द लव फॉर द नेशन, द वायलेंट वे दे वर बिहेविंग, वो वायलेंटली काम करना चाहते थे, उनको मतलब नहीं था कि हम अहिंसा से काम करें. दे वर नॉट फॉलोइंग गांधी जी एट ऑल. एंड द थर्ड वन वॉज दे वर रेडी टू बी किल्ड फॉर द कंट्री. Next thing in this chapter is the Lucknow Pact. In 1916, the Congress and the Muslim League reunited to settle down. उन्होंने सोचा कि हमें कुछ कॉमन चीज़ों पर सेटल डाउन हो जाना चाहिए अगर हमें आज़ादी चाहिए तो उन्होंने कुछ अपनी शर्तें रखी मुस्लिम लीग की पार्टी ने, दैट we want a separate institution of working, we need a separate electorates for ourselves. The Congress party agreed on their term and condition and they reunited again. So this the Lucknow Pact is considered as the important thing for the unification of the Congress and the Muslim League. So that's all for today's video. The remaining topics will be covered in the next video, so stay tuned and make sure to subscribe, like the channel. Thank you.